हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का जो टाइम है वो बज रहे हैं करीब 10। तो लाइट आ रही है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए बच्चों को कमरे में ही बैठा रखा है कि टीवी चलाकर टीवी देख लो, ठंड बहुत हो रही है, बाहर कहाँ जाना है। और अभी मैं दवाई ले रही थी अपनी सुबह की। तो जो सुबह की दवाई है वो मैं 10-11 बजे तक ही लेती हूँ, क्योंकि दवाई से मतलब जान बचानी पड़ती है, मन नहीं करता दवाई लेने का। तो यहाँ पर ये कैप्सूल खा रही थी मैं अभी। तो कैप्सूल की दवाई अंदर से निकाल कर खाती हूँ मैं, मेरे से साबुत कैप्सूल नहीं खाया जाता। दूध का पूरा मिला है, फिर भी कड़वी लगा है दवाई, जहर है बिल्कुल कड़वी। ये दवा कड़वी है तो कड़वी लगेगी, तो दवा को मीठी लगेगा। ये कोई वो थोड़ा ही है प्रसाद, ये तो मीठी तो खरी है। आज परी ने ये बहुत सुंदर झालर बनाई है। जो अबरी होती है ना, मतलब कलरफुल पेपर होता है, उसी से उसने ये झालर बनाई है, जो कि दीपावली पर लगाते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है। तो मैं उसको बोल रही थी कि अब तुमने ये बनाई है तो इसको उठा कर रख दो, नहीं तो ये फिर धूल से गंदी हो जाएगी। दिवाली पर लगाना बहुत ही सुंदर लग रही है। आज दिन में बैठी रही 2-3 घंटे वो, और इनको पहले कटिंग की, फिर इन सबको फेविकोल से चिपका कर जब इनको बनाया है। फिर दूसरे डिज़ाइन में बनाई है उसने एक, वो तो उसने जो ये थोड़ा सा हार्ड पेपर होता है ना, जो बच्चों का चार्ट पेपर होता है, उस चार्ट पेपर की कटिंग करके उससे बनाई है। तो बड़ी ही प्यारी लग रही है ये वाली झालर भी। बच्चे इस तरह सीखते हैं अपने घर में, जब कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं खाली टाइम में। और जब घर से बाहर नहीं जाते, ठंड हो रही है, तो घर में बैठकर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते ही हैं। एक्टिविटी है ये भी एक तरह की, और अच्छी आदत है ये सब चीज़ें सीखने की। और अभी मैं दवाई लेने के लिए मुजफ्फरनगर आई हूँ अपना पैर दिखाने के लिए। पैर का जो अंगूठा है उस पर पट्टी भी होनी है, दवाई भी लेनी है। तो डॉक्टर साहब को वही दिखा रही थी पैर, कि इसमें अभी थोड़ा सा जो है ज़ख्म वो भी रह रहा है, अच्छी तरह से नहीं सूखा पूरा ज़ख्म ये। तो इसके लिए जूता निकाल कर पहले ही बैठना पड़ता है, पैर जो दिखाना होता है। और परी को अपने साथ लेकर आई थी आज मैं, क्योंकि इनको कुछ काम था, ये ड्यूटी गए थे आज, काफ़ी दिनों बाद ये ड्यूटी गए हैं। तो इसलिए मैंने कहा परी को अपने साथ ले जाती हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ हैं वैसे बच्चों की। और अभी यहाँ पर पैर में पट्टी बनवानी है। फिर डॉक्टर ने कहा कि एक इंजेक्शन आज फिर लगेगा, जिससे कि जख्म जल्दी सूख जाए। नस में इंजेक्शन लगता है, नहीं बहुत दर्द करता है इंजेक्शन। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम डॉक्टर के यहाँ से आ गए हैं दवाई लेकर के। काफ़ी देर हो गई है, हवा चल रही, कपड़े नीचे गिर गए, सूख भी गए हैं कपड़े और गिल्ले भी रह गए, क्योंकि कभी कभी धूप निकलती है और कभी कभी जो है घटा हो जाती है। तो इसलिए कुछ कपड़े सूख जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। तो सुबह का खाना मैं बनाकर गई थी, सब्जी रोटी सब बनाकर गई थी, क्योंकि सुबह ड्यूटी गई ना, तो इनको खाना बनाकर दिया था। उसी टाइम मैंने सबकी रोटी बना दी थी, क्योंकि परी तो मेरे साथ गई थी, और जैमी, किटी, मम्मी और अपनी गिप्पी की सबकी रोटी बनाकर गई थी फिर मैं। क्योंकि मम्मी को खेत में जाना था जई लेने, लेकिन मम्मी को फिर लेट हो गया। मम्मी कहती आज ना खेत में पानी भर रहा, तो इसलिए आज जई काट के नहीं लाने की। और बस अभी मुझे दवाई खानी है। चाय पी है अभी हमने बना करके। घटा फिर दोबारा से हो गए, धूप हो रही थी बहुत अच्छी पहले, तो फिर घटा हो गई। मम्मी ने अपने और उसके पापा के कपड़े थे ना, वो मशीन लगाकर धो दिए हैं, सूख भी गए हैं, बल्कि थोड़े से कपड़े हैं जो भी छत पर पड़े हैं, नहीं सूखे हुए, गिल्ले हैं। हवा चल गई दोबारा से ठंडी ठंडी। और ऊपर थोड़े से गोस्से रखे हैं जो खड़े करने थे, वे गोस्से सूख गए हैं काफ़ी दिनों से। अब चलते हैं छत पर थोड़ी सी देर,
में उन गोसों को जो है खड़े करके आएंगे। कि मम्मी को ना बहुत देर से कह रही कि गोसों को खड़े कर दो, लेकिन मम्मी कह रही अब मेरा टाइम नहीं, मैं तो अभी करती नहीं, जब टाइम लगेगा तब कर दूँगी। तो मैं सोच रही आज उनको से आती हूँ। आज हाथ में इंजेक्शन लगा है नस में, वो भी दर्द कर रहा है। और जो भी 2-3 दिन पहले हाथ में इंजेक्शन लगा था ना दर्द का, उसका जो दुखन है अभी तक है हाथ में। पिछली बार तो सीधे हाथ में इंजेक्शन लगा था, लेकिन आज उल्टे हाथ में लगवाया, क्योंकि सीधे हाथ में अभी तक भी इंजेक्शन का निशान है और नीला हो रहा है हाथ वहाँ तक जहाँ तक कि इंजेक्शन लगा था। इतनी कमजोरी आ गई ना कि देखे मेरी आंखें भी कितनी गहरी गहरी चली गई, निशान हो गए आँखों के नीचे अजीब से, जैसे कि आँख गहरी गहरी जावे है ना तब उनके नीचे निशान पड़ जाए, ऐसे हो गए। ये एक अंगूठे का जख्म सुखाने के चक्कर में मैं खुद सूखती जा रही। बल्कि आज मैं डॉक्टर साहब को बोल भी रही थी कि कहीं ये कमजोरी जख्म सुखाने वाले इंजेक्शन से तो नहीं आ रही। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कमजोरी वैसे ही है तुम्हें। और अभी भी उन्होंने 5 दिन की दवाई दी है और पता नहीं दवाई कितने दिन और खानी पड़ेगी। सच में ना इतनी ज़्यादा परेशान होगी मैं दवाई खाने से, बहुत ज़्यादा। कैप्सूल मेरे से बिल्कुल नहीं सटके जाते। जब कैप्सूल मुंह में डालती हूँ तो ऐसा लगता है कि हलक में चिपक जाएगा। इसीलिए कैप्सूल कड़वा हो या कड़वा ना हो, क्योंकि कैप्सूल का टेस्ट मुझे पता है। एक तो इतना कड़वा होता है ना कि अभी मैं नाम ले तो मेरे मुँह में पानी आ गया। इतना कड़वा कैप्सूल होता है जो मुझे खाना पड़ता है, कभी चीनी डालकर, कभी बूरा डालकर, कभी जल्दबाजी में, ऐसे ही खाया नहीं जाता। बहुत देर तक ना मुंह कड़वा रहता है, क्योंकि जाड़ में उसका पाउडर होता है ना जो कैप्सूल का बारीक बारीक, वो फंस जाता है। कोई कोई कैप्सूल कड़वा नहीं होता, बिल्कुल फिक्का होता है, जैसे कि हमने फिक्की कोई चीज़ खा ली और पता ही नहीं चला कि हमने क्या खाया। इसलिए एक दानेदार कैप्सूल आते हैं, वो होते हैं जब वो कैप्सूल के अंदर का जो बारीक सा दाना होता है ना दवाई का, वो हमारी जाड़ में या जाड़ के बराबर मसूड़े में जाकर फंस जाता है तो फूट जाता है उस टाइम। वो भी बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, क्योंकि मैं सारे कैप्सूल निकाल कर खाती हूँ उनकी दवाई, तो मुझे उनके टेस्ट का पता है। और अब की बार मैं कैप्सूल की जगह गोली लेकर आई हूँ। मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया था कि कैप्सूल नहीं खाया जाता, इसलिए टैबलेट दे देना, तो टैबलेट ही लाई हूँ आज। और क्या करूँ, दवाई तो खानी पड़ेगी। छुट्टियाँ पड़ गई हैं बच्चों की, सब बच्चे अपने मामा के, मौसी के, बुआ के चले गए हैं जिनको जहाँ जाना है घूमने के लिए। और परी पे भी जिद कर रहे हैं जाने की अपने मामा के, मौसी के, कि हम भी जाएँ घूमने के लिए। लेकिन मेरी वजह से अभी नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो ये कि पैर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी कैसे कहीं पर जाऊँ, इस वजह से नहीं जा रहा कहीं भी। लेकिन देखती हूँ एक आध दिन में टाइम लगा के परी को भेज दूँगी इसके मामा के यहाँ, गिप्पी को अपने साथ लेकर चली जाऊँगी। जब तक परी 2-4 दिन रह लेगी फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने 1 दिन पहले ही ड्यूटी जाना शुरू किया है परी के पापा ने। फिर जो है काम का शेड्यूल भी देखना पड़ता है, कौन सा काम कब करना है, घर का भी है, खेत का भी है, ड्यूटी का भी है, तो सभी को मिलकर करना पड़ता है, तभी घर के सारे काम होते हैं। तो बस इसी चक्कर में मैं भी नहीं जा पाऊँगी, गिप्पी को लेकर फिर बाद में जाऊँगी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं भी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, 3:30 बज रहे हैं, फिर वीडियो एडिट भी करनी है। तो फिर चलिए अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।